उत्तर प्रदेश में सियासी आरोप प्रत्यारोप का एक गजब का दौर चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जो जुबानी जंग है उसमें एक कड़ी और जुड़ गई आज, जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में ये कह दिया कि मठाधीश और माफिया में ज़्यादा फर्क नहीं होता। अखिलेश यादव के इस बयान को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सुल्तानपुर लूट कांड का मास्टरमाइंड विनय, जिसके नाम के आगे सिंह लगा हुआ था इसलिए उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन मंगेश के नाम के आगे यादव लगा हुआ था इसलिए उसका इनकाउंटर हुआ। बाकायदे चार्ट जारी किया और अखिलेश यादव ने ये बताने की कोशिश की कि सबसे ज़्यादा इनकाउंटर पीडीए के ही लोगों का हो रहा है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता समाज के लोग हैं। वकील साहब, अब एक बार फिर से जुबानी जंग में एक नई चीज़ आई है, मठाधीश और माफिया में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। चूँकि आप लोग इन चीज़ों को समझते हैं, ये बयान एक मुख्यमंत्री को, हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया है लेकिन जोड़ कर देखा जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, राजनीतिक जुमलेबाजी में हम अधिवक्ता समाज बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग को कमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक राजनीतिक जुमलेबाजी है, आरोप प्रत्यारोप है। जहाँ तक कानून की बात है, कानून का नज़रिए की बात है, कोई वर्ग माफिया सब तो निश्चित रूप से एक अपराध की तरफ इंगित करता है, गैंग की तरफ इंगित करता है, लेकिन मठाधीश शब्द यहाँ पे, अब उसकी उत्पत्ति बौद्ध के ज़माने से कैसे कैसे, उस पर हम नहीं जाएंगे, आपका समय आपका कम होता है। तो मठाधीश का अपराध से जो लिंकअप करके बात करना, ये कहीं से भी कानूनी पहलू से उचित नहीं है। अब भाई, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी हैं, सत्ता में योगी जी हैं, तो दोनों लोग को ये स्वतंत्रता है कि वो लोग आपस में एक दूसरे पे आरोप जो भी प्रत्यारोप लगाते रहें, लेकिन हम अधिवक्ता जो लोग लॉ के नज़रिए से एक राजनीतिक बयान मानते हैं और इस पे बहुत हमको नहीं लगता है कि ये मीडिया के लहजे लिहाज से तूल पकड़ सकता है। दोनों लोग एक दूसरे पर और कुछ आगे जाके बोल सकते हैं। आप देख लीजिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा है, खूब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो चाहे विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, चाहे यूपी हो, चाहे देश हो, ठीक है, अभी बात इतनी तक ही रहे तो अच्छी है, इससे आगे न जाए। इससे आगे जाएगी तो बड़ी खराब स्थिति होगी, इतने पे ही रुक जाए, बस मैं यही चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी पर इस तरीके के बयान, मुख्यमंत्री का पद जो है बड़ा गरिमामय पद है, आपको लगता है कि ऐसे बयान से अखिलेश जी को बचना चाहिए था? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दूं मैं। एज ए एडवोकेट इन दी ऑफिसर, अब न्यायपालिका के हिसाब से अगर आप सोचेंगे, एक मुख्यमंत्री जो सत्ता पक्ष में बना हुआ है, अब रही बात मठाधीश होना, किसी का मठ में रहना, गायों के लिए सोचना, जानवरों के लिए सोचना, यहाँ तक कि प्रदेश की पूरी जनता के लिए सोचना, विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव जी अपना नियंत्रण खो दिए हैं। आने वाला भविष्य जो भी है, ये जातिगत समीकरण केवल इनकी एक राजनीति बची हुई है। और जहाँ तक हमें पता है, डर इनको मुख्यमंत्री जी से नहीं है, डर इनको प्रधानमंत्री जी से है। हम तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही पढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आपके चैनल के माध्यम से हमें सुन भी रहे होंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से मैं स्वयं दीक्षांत समारोह में बरहज में, देवरिया जिले का एक छोटा सा कस्बा है बरहज डिग्री कॉलेज, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें खुद गोल्ड मेडलिस्ट में रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, मुझे उन्होंने दिया है। इतना मैं कहूँगा कि जो भी है, विपक्ष को कुछ बोलने से पहले यह सोचना चाहिए कि वर्तमान में जो हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कटाक्ष उसके ऊपर करने से अच्छा है सीधा प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करें, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही देन से जिस बनारस जनपद में आज हम लोग खड़ा होकर बात कर रहे हैं, इस बनारस जनपद की जनता ने प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मुझे बताइए कि ये पीडीए के ही लोगों का ज़्यादा इनकाउंटर हुआ है, जाति देखकर कार्रवाई होती है, इस तरीके के बयान को आप कैसे देखते हैं? जो जाति ज़्यादा होगी संख्या में, उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, जो करेगा उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। जाति देख के कौन सी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अखिलेश यादव के पास, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये नया मुद्दा लेके आ रहे हैं। अपराध तो अपराध है, वो किसी भी जाति का हो, अगर अपराध करता है तो वो अपराध है। उनके पास और किसी वो मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस मुद्दे की बात कर रहे हैं। एक आखिरी कमेंट, ये
मठाधीश और माफिया को जो कंपेयर किया है, आपको लगता है कि जो लोग देखते हैं सुनते हैं इससे उनके मन पर भी असर होता है? मुख्यमंत्री का पद गरिमा का पद है, अखिलेश जी को इन चीज़ों से बचना चाहिए, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। देखिए, आम जनता इससे बहुत ज़्यादा इसको पार्टी लाइन से जो निश्चित रूप से जो समर्थक हैं सपा के, वो उसको स्वागत करेंगे, भाजपा के जो समर्थक होंगे उसका विरोध करेंगे। तो पार्टी लाइन पे तो सब चलता रहेगा, लेकिन भाषाई मर्यादा चाहे पक्ष हो विपक्ष हो उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। अन्यथा इसके बाद तू मैं और जो तमाम जगहों पे हमने देखा है कि एक समय था जब मुलायम सिंह थे चीफ मिनिस्टर, तो विधानसभा में किस प्रकार का तांडव हुआ था, मार पिटैया, कुर्सी फेंकना सब हुआ है, संसद में भी हो चुका है। तो वही समय चाहते हैं? नहीं, हम नहीं जानते, हम याद दिला रहे हैं कि एक दौर ऐसा था, एक दौर शुरुआती दौर में टंडन जी वगैरह थे, जब जो है विधानसभा में माइक चल गया था, आपको याद होगा। जी जी। तो जो जुबानी जंग हो रही है मुख्यमंत्री जी और अखिलेश यादव में, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बड़े भाई ने बताया कि जो जुबानी जंग, इतिहास हमसे बड़े हैं और ये जानते होंगे कि जो भाषाओं की मर्यादा टूटी इन 10 सालों में, इतिहास में कभी नहीं तोड़ गई। घर परिवार, जर्सी गाय, मुजरा, अब तो मठाधीश और माफिया, मठाधीश महंत हैं मठा के, तो माफिया से कंपेयर कर रहे हैं ना। जिसके ऊपर 28-29 मुकदमे हो तो माफिया नहीं होगा तो क्या होगा? अभी तो फिलहाल कोई केस नहीं है। तो अब सरकार ने उनकी सारी केसें हटा ली हैं। आपको लगता है कि ये कंपेयर सही है? बड़े नेता हैं, वो कुछ सोच समझ के बोलेंगे, जैसे ये बोलते हैं कि उसको तो मरना था, भाग्य विधाता बन गए हैं। तो आप ये मानते हैं कि जाति देखकर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती? 110%। आप भी इसी समाज में, हम भी इसी समाज में हैं। जाति पूछ के ही न्याय हो रहा है, थाना हो, तहसील हो, कोर्ट हो, कहीं भी आप जाएंगे जाति विशेष के आधार पर आपके साथ सलूक किया जा रहा है। और आज का जो दौर चल रहा है, संविधान के हम लोग रखवाले हैं, हम लोग भाई अधिवक्ता हैं, संविधान कोर्ट तक ही सीमित है, कोर्ट के बाहर कोई संविधान की मान्य नहीं है। माननीय अखिलेश जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे शाह जी हों, चाहे जो भी हों, सबको ये संविधान ही बताता है कि समाज का सेवा करना है, न कि मनमानी अपने मन का बयानबाजी। ये बहुत ही गलत और समाज को गलत दिशा दे रहा है। क्यों भाई साहब, आप कुछ कहेंगे जो इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं भैया? हाँ, बताइए कैसा है? हम लोग देखिए, हम लोग भाई समाज में रह रहे हैं और जातिगत कुछ नहीं, विशेष किसी पर टिप्पणी नहीं कहेंगे। बस ये है कि अभी विगत 10 सालों में ऐसा कोई बयानबाजी हमें सुनने में नहीं आया था और न इस तरह के शब्दों का प्रयोग कहीं हमने। हाँ, अब क्या है, ये शब्द जो है कहीं ना कहीं किसी पर्सनल एक आदमी के लिए आप बोल रहे हैं, ये निहायत ही गलत और निंदनीय है। चलिए, तो 10 सालों में मर्यादा टूटी है, भाषाई मर्यादा भी, राजनीतिक मामलों में भी इस तरीके के जो बयान हैं, पहले कभी ऐसे बयान नहीं आते थे। तो बड़े नेताओं को बयान देते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसका असर होता है, लोगों की जो राय है वो बदलती है। तो कम से कम चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे और कोई बड़ा नेता, कम से कम संवैधानिक पदों पर जो लोग आसीन हैं उनके बारे में कुछ भी कहते समय ख्याल रखें। और यही बात जो संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए भी यही बात लागू होती है। तो लोग इस पर अपने अपने तरीके से अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।